प्रेम से बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय हो। सदगुरु कबीर जयंती समारोह के बाद में कुछ प्रांतों से आए हुए लोगों ने प्रश्न को लेकर के यहाँ पर कबीर गोष्ठी हेतु विचार चर्चा करने का आयोजन किए, जिनमें निम्न प्रकार के प्रश्न लिख करके मेरे पास भेजे हैं। पहला प्रश्न है, साहिब सबका बाप है, बेटा काहू ना, बेटा होके जो जन्मे सो तो साहिब ना। कबीर पंथ में बहुत विविध प्रश्न लेकर के लोग आते हैं। इस संसार में जन्म और मृत्यु की एक व्यवस्था है, और जन्म मृत्यु की व्यवस्था जो प्रकृति प्रदत्त है, प्रकृति के नियमानुसार है, उसी के अनुसार समस्त प्राणी का जन्म और मृत्यु होता है। परंतु कुछ धर्मावलंबी या मतांत के मानने वाले लोग पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के अपने संप्रदाय, अपने मत की कुछ अलग विशेषता प्रतिपादित करने हेतु कुछ मनगढ़ंत बातें लिख देते हैं। इस संसार में कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त होता है, वह प्रकृति के नियमों के अनुसार ही जन्मता और मरता है। प्रकृति का नियम और दूसरा कर्म का सिद्धांत। परंतु कुछ ऐसे पूर्वाग्रहित धर्मावलंबी लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कुछ ऐसी लोकोक्तियां गढ़ देते हैं, जिससे सामान्य जनमानस की बुद्धि भ्रमित हो जाती है और आदमी उनके भ्रमित जाल में फंस करके, शब्दों में फंस करके कुछ का कुछ अर्थ समझ करके गुमराह हो जाते हैं। और वैसे ही ये शब्द हमारे पास आया है, साहिब सबका बाप है। अब साहिब का मतलब होता मालिक। सा मने होता शरीर, ह मने हृदय, ब मने बसने वाला। शरीर में बसने वाला वो हो गया साहिब। सा मने शरीर, ह मने ही मने हृदय, ब मने बसना। ये हो गया संधि विच्छेद, जिसका अभिप्राय होता है कि शरीर रूपी हृदय देश में वास करने वाला जो चेतन जीव आत्मा है, वह सबका बाप है। क्योंकि चेतन के अस्तित्व के बगैर कोई भी प्राणी, कोई भी जीव, चाहे वो मनुष्य खानी हो, पशु खानी हो, पक्षी खानी हो, वह उष्मज खानी हो, चारों प्रकार की खानियों के जीव जो प्राणी है, वह किसी भी प्रकार का शरीर धारण नहीं कर सकते। यानी अध्यासी जीव चेतन आत्मा के अंदर जो आसक्ति है, वासना है, कामना है, उसके वजह से वह शरीर धारण करता है। अर्थात अस्तित्वान चेतन के मौजूदगी में ही शरीर जन्म लेता है। अर्थात दूसरी भाषा में अगर इसको समझें कि इस संसार में चेतन जीव आत्मा का जन्म नहीं होता, आत्मा का जन्म नहीं होता, तो जन्म किसका होता है? वो जन्म होता शरीर का, और मृत्यु को भी प्राप्त करता है शरीर। जो शरीर में जो साहिब है, जो चेतन है, वो जन्मने और मृत्यु से परे है। तो प्रश्न करता, साहिब सबका बाप है। जितने शरीरधारी शरीर है, उसका जो निमित्त कारण, उसका हेतु कर्ता, वो चेतन जीव ही साहिब है। बेटा का ना, बेटा का मतलब जो उपादान कारण होता, उपादान कारण का अभिमान
निमित्त कारण की मौजूदगी में उपादान और साधारण कार्य के द्वारा कोई वस्तु का निर्माण होता है, वो बेटा। बेटा अर्थात एक बाप है, और बाप पिता और माँ के संबंध से जो एक संतान की उत्पत्ति होती है वो बेटा। यानी बेटा का अभिप्राय माने किसी चीज की, किसी वस्तु की निष्पत्ति। एक वृक्ष है और वृक्ष के ऊपर जो फल लगता है वह वृक्ष की संतति हुई। उसी तरह एक पशु है और उसका बच्चा उसका बेटा हुआ। एक मनुष्य है और वो संबंध बना करके एक संतान की उत्पत्ति करता है तो वह हो गया बेटा। उसी तरह से इस प्रकृति में चेतन जीव की सत्ता से ही सब कुछ निर्मित होता है। तो इस संसार में जितना पसारा किया गया है, प्रकृति में जो भी कुछ दिख रहा है उस सब का निर्माण करने वाला मनुष्य ही है। अर्थात जो कुछ ये पसारा दिखाई दे रहा है इसके द्वारा, मनुष्य के द्वारा ही निर्माण किया गया है। चाहे वह पूर्व में हो, हमारा बड़ा हो, हमारा छोटा हो, आगे भी जो चीज़ें बनाई जा रही हैं, निर्माण की जा रही है, चाहे वो भौतिक संसाधन हो, चाहे सत्य सिद्धांत हो, चाहे मत पथ मजहब है, चाहे धर्म है, संप्रदाय है, जाति है, वर्ग है, मजहब है, ये सब कुछ बनाने वाला जीव ही है, यानी आत्मा ही, धारी जीव ही है। तो जो चेतन है उसकी उपस्थिति में सारी चीज़ें निर्मित हो रही है, तो उसके द्वारा पैदा की जाने वाली चीज़ें, ये प्रकृति का जो विस्तार है वही उसकी संतति है, उसका कर्म फल है। बेटा होके जो जन्मा, अब प्रश्न खड़ा होता है जो बेटा होकर के जन्मा, अर्थात चर अचर जगत में, जड़ चेतन जगत में जो भी चीज़ें उत्पन्न हो रही है वह है जड़, वह चेतना विहीन प्राणी है, यह चेतना विहीन है। परंतु उसको कहा गया उसमें जो जड़ है, अर्थात जिसके अंदर जानने के गुणधर्म नहीं है, तो वह उस अस्तित्वान, वो साहिब नहीं हो सकता, वो मालिक नहीं हो सकता। यानी जिसके अंदर चेतनता नहीं होती है, जो मनुष्य के द्वारा बनाई हुई है, आत्मा के द्वारा बनाई गई है, वो बनाई हुई चीज़ उसकी निष्पत्ति है, और निष्पत्ति मालिक नहीं हो सकता, स्वामी नहीं हो सकता। तो साहिब का मतलब होता मालिक, और मालिक आदमी स्वयं में स्थित होकर के इस अवस्था को जान सकता। अब ये हो गया यथार्थवादी। लेकिन अन्य संप्रदाय के लोग क्या कहते हैं, साहिब सबका बाप है, अर्थात इस संसार को चलाने वाला, उत्पन्न करने वाला। हिंदू संप्रदाय के लोग कहते हैं कि ब्रह्मा से इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। कबीर पंथ के मानने वाले कहते हैं कबीर साहब ने इस सृष्टि की उत्पत्ति की है चारों युगों में, अर्थात सदगुरु कबीर साहब ने गर्भ में माता पिता के संबंध के बगैर ही आए, वो किसी का बेटा नहीं है। अर्थात कबीर साहब की जो उत्पत्ति हुई है वो किसी माता पिता के संबंध के बगैर हुई है। इस तरह से ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनके बारे में भी लोग कहते हैं कि ब्रह्मा ने सृष्टि की उत्पत्ति की है। किसी ने कहा विष्णु पालन करते हैं और शिव संहार करते हैं। दूसरी बात है, ये तीन देवताओं के द्वारा इस सृष्टि का संचालन किया जाता है। ये हिंदू संप्रदाय के लोग मानते, सनातन के मानने वाले लोग कहते हैं। पर कबीर साहब के बारे में लोग ये कहते हैं कि नहीं, कबीर साहब ने चारों युग में पैदा हुए और उन्होंने सृष्टि का उत्पत्ति की। परंतु सदगुरु कबीर साहब का सिद्धांत बिल्कुल नहीं कहता है, क्योंकि अगर कबीर साहब के सामने समय में उत्पत्ति होती तो 650 वर्ष कबीर की उत्पत्ति हुई। उसके पहले पता न कितनी सृष्टियां बनी, कितनी बिगड़ी। तो ये कोरी कल्पना है। तो प्रश्न खड़ा होता है कि जो कबीर साहब की स्थिति है, कबीर साहब आत्मज्ञानी संत थे और उन्होंने अपना संबोधन सिर्फ चेतना के में ठहर कर बोला।
इसलिए जो कबीर के बारे में अन्यत साधु संत कहते कक्का काया जान ले बब्बा नाम वीर रमारा रमरा ताका नाम कबीर। ये कबीर की साखी नहीं है, लेकिन कबीर के बाद आने वाले उनके अनुयायी ये कहते हैं इस काया में जो वीर है, कक्का काया जान ले, क से काया को जान ले, ब माने वीर को जान ले, र माने इस शरीर में रमण करने वाले वो जानने वाला, इन तीनों का जानने वाला क्या है? कबीर है। ये कबीर के बारे में संबोधन कर रहे हैं कि ये तीन बातें कबीर पर लागू होती है, लेकिन कबीर साहब कहते हैं नहीं, जो मेरे पर लागू हो रही वो सभी मनुष्य के ऊपर लागू होती। कायाधारी सभी है। अगर कबीर साहब ने काया में नहीं होते, शरीर में नहीं होते, तो काया को कैसे जाने? वीर्य विषय वासना को कहा जाता है। विषय वासना वीर्य, आसक्ति का मूल कारण वीर्य, तो वीर्य को जानो। रमण करने वाला रमा, तो रमण कहाँ रहा है? ये जीव आत्मा जो शरीर में होने वाले संबंध है, जो विषय वासना है, आसक्ति है, भ्रम है, धोखा है, मोह माया आसक्ति है, आकर्षण है, उन्हीं चीजों में रमण कर रहा है। लेकिन संसार के प्रत्येक प्राणी पदार्थों से अपने आप को विमुख होकर के, विरत होकर के जो आत्मा में रमण करता है, अपने सचेतना में स्थित होकर के ठहर गया, काया को जान लिया कि ये पंच भौतिक शरीर नश्वर है, ये पांच तत्वों का शरीर परिवर्तनशील है। वीर्य जो है, वीर्य का अर्थ होता है धातु, लेकिन वीर्य का मतलब पुरुषार्थ भी है। वीर्य का मतलब है साधना करने वाला, पुरुषार्थ करने वाला। रम का मतलब होता है जो स्वयं में रमण करने वाला। एक है विषय वासना में रमण करने वाला और एक है स्वयं में रमण करने वाला। तो ये मनोवृत्ति जो काया में स्थित जो चेतन है, वो मनोवृत्ति का चित्त का सहारा लेकर वो बाहर रमण कर रहा है तो बंधन में है, और यदि वो अंतर्मुखी होकर आत्मा में रमण कर रहा है, रमण करने वाला, तो शुद्ध काया में वीर हो गया, वो वीरता को उपलब्ध होगा, वो विषय वासना को मिटा करके अपने स्व स्थिति को प्राप्त हो गया, अपने प्राप्तव्य को प्राप्त कर लेता है। अब उस प्राप्तव्य करने वाला जो जीवन मुक्त पुरुष है, वो फिर संतान किसी का नहीं हो, फिर वो शरीर में नहीं प्राप्त होता, शरीर नहीं धारण करता, शरीर के जो बीज वासना है मिटा देता है, फिर दोबारा शरीर नहीं होता। कभी देखा मरते मरते जग मुआ, मुआ न जाने कोई, ऐसा हो के ना मुआ जो बहुरी न मरना हो। अब प्रश्न क्या खड़ा हो, अगर आप किसी का बेटा बन करके पैदा हो गए और बाप हो गए, तो अगर इसी जीवन में जीवन मुक्त हो गए, अपनी विषय वासना कामना का अंत कर लिया, तो फिर आपको बेटा होकर के पैदा होने की जरूरत नहीं, आप बाप ही हो गए। यानी जो अपनी अज्ञानता को मिटाकर, भ्रम धोखा मानंदी कल्पना को मिटाकर, आसक्ति वासना को मिटाकर स्व में स्थित हो गया, यानी आत्मस्वरूप स्वस्थ हो गया, जिन्होंने अपने आत्मा का साक्षात्कार कर लिया, तो वो फिर वो बेटा नहीं हो, जीवन मुक्त पुरुष है। अब जब जीवन मुक्त है तो वो जीवन मुक्ति की कड़ी को खत्म हो गया, फिर वो बाप हो गया, अब स्वामी हो गया, उस इस काया का वीर हो गया, वो महान हो गया, उसके ऊपर सारे भी विशेषण लागू होती है, विशेषता लागू होती है, सारे लोकोक्ति लागू होती है, फिर वो साहेब कहलाता। यानी वो शरीर और शरीर के अंदर हृदय में बसने वाली जो चेतन सत्ता है, उसके परित्राण कर चुका है, उसने अपने बीज वासना का अंत कर चुका, इसलिए वो स्वयं का मालिक है, वो साहिब है, वो मालिक है, स्वयं का मालिक। ये नहीं कि पूरे ब्रह्मांड का मालिक है। साहिब का मतलब है शरीर, ब मने बसना, र मने जो इस शरीर में हृदय में बसा हुआ वो मालिक हो गया। जो स्वयं को मालिक हो गया वही तो सबसे बड़ा इंसान हो सकता, सारा महापुरुष हो सकता है, जो स्वयं में स्थित हो गया, स्वयं को जान गया। और इस संसार में आने के बाद में हमें एक ही तो काम करना है, एन केन प्रकार
हमें अपने आप का बोध हो जाए, हमें अपनी की प्राप्त हो जाए, यही तो सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। यही तो एक जीवन की प्रवृत्ति है, यही तो जीवन का निष्कर्ष है कि आने के बाद में अगर जो व्यक्ति अपनी समस्त कामनाओं इच्छाओं का अंत करके स्व में स्थित हो गया, वह स्वामी हो गया, अपना खुद का मालिक हो गया। वो फिर किसी की संतान होकर के पैदा नहीं होगा, गर्भवास में नहीं जाएगा, वो पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होगा, फिर मृत्यु को नहीं प्राप्त हो गया। वो जन्म मृत्यु गर्भरास से परित्राण कर गया, वो जीवन मुक्त हो गया, निर्वाण को उपलब्ध हो गया। और निर्वाण को उपलब्ध हो गया तो फिर के संसार में आने की क्या जरूरत हो। उसको बाप कहो या बेटा कहो, चाहे शब्द कहो या शब्दी कहो, चाहे निशब्द कहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये साखी साहिब सबका बाप है। जो ये चेतन आत्मा है वही इस अपने जीवन का कर्ता है, अपने जीवन का मालिक है। बैठा कौन है? इसके बाद में जो इसकी वासना कामनाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, वह उसकी संतान है। विचार उसकी मनोवृत्ति उसकी संतान है। लेकिन जो स्व में स्थित हो गया वह स्वयं का मालिक है, वो साहेब है। हमारी निष्पत्ति हमारी विचार है, हमारी भावनाएं, हमारे कर्म हैं। बेटा होके जो जन्म, अगर वासना शेष रही तो बेटा होकर पैदा होगा ही होगा। इसलिए कहा गया है कि आप यदि वासना, कामना, इच्छा, आसक्ति, अविद्या अगर जीवन में रखते हैं तो फिर बेटा होकर पैदा ही होना पड़ेगा। इसलिए साहेब स्थिति, स्वरूप स्थिति, निर्वाण स्थिति की प्राप्ति के लिए श्रम करना चाहिए। तो इसलिए जीवन मुक्त पुरुष जो है, जो अपने आप को परित्राण कर लिया, जो मुक्त अवस्था को प्राप्त कर गया, वो साहेब होता, वो किसी के संतान नहीं होता, बेटा बनकर पैदा नहीं होता, स्व में मुक्त होकर स्व स्थित हो जाता है। फिर उसी व्यक्ति को, उसी महापुरुष को साहेब की उपाधि दी जा सकती है। साहेब एक वो